So guys, the feedback which we have received, ठीक है, so according to that feedback what we understand that अब की बार जो सी सेट का पेपर हुआ है उसमें काफी लोगों को काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगा है, मतलब इतना ज्यादा डिफिकल्ट लगा लोगों को कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पिछली बार इंटरव्यू लेवल तक भी जा चुके हैं अब की बार, और उनका जीएस पेपर 1 भी अच्छा हो गया है, लेकिन सी सेट के पेपर में दे आर स्ट्रगलिंग टू क्लियर द कट ऑफ, या उनका काफी बॉर्डर लाइन पे है, डिपेंडिंग अपॉन आंसर की कि ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, सो गाइज अब जो सी सेट का पेपर अभी हुआ यूपीएससी में, तो एकदम एकदम यूपीएससी ने ऐसा क्या कर दिया, सडनली यूपीएससी ने क्या कर दिया कि सभी लोगों को एकदम इतना मुश्किल पेपर लग रहा है कि सी सेट ने सबको बुरी तरह एकदम ऐसे डरा दिया है। ठीक है, सो पहली बात गाइज, ऑफ कोर्स पिछले 3-4 साल से यूपीएससी सी सेट को टफ तो बनाता आ ही रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि यूपीएससी ने कुछ अलग तरीके का सवाल देना शुरू कर दिया है। ठीक है, द डिफिकल्टी लेवल इज ऑलमोस्ट सिमिलर कि जो पिछले साल था या 1 साल पहले था या 3 साल पहले था। इनफैक्ट क्योंकि इतने सारे लोगों ने फीडबैक दिया कि ये वाला पेपर सी सेट का बहुत ही ज्यादा टफ है, तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने ना एक एक सवाल का एक हमने छोटा छोटा एक एक सवाल का एनालिसिस किया कि ऐसे कितने क्वेश्चन नए सिविल सर्विसेज के पेपर में जो आए हैं, एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग या डीआई के, जो कि बिल्कुल नए थे या जो पिछले सालों से रिपीट थे। ठीक है, और एक एक सवाल का हमने सोर्स भी उसका ढूंढा है। सो गाइज 80 में से आउट ऑफ 80 अराउंड 52-53 क्वेश्चन थे जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के थे। आउट ऑफ दिस 52-53 अप्रोक्सीमेटली 25 से 26 सवाल ऐसे हैं जो पहले किसी यूपीएससी के एग्जाम में आ चुके हैं, सिर्फ सी सेट नहीं, चाहे वो एएलसी में आया हो, चाहे ईएसआईसी में, चाहे एडमिन ऑफिसर में, 25-26 सवाल ऐसे हैं। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्टली सवाल रिपीट हो रहा है, पर उसका जो कॉन्सेप्ट था, मतलब अगर किसी ने वो पुराने वाला सवाल अच्छे से किया होता तो आराम से वो 25 से 26 सवाल, सिर्फ आउट ऑफ 52-53 बता रहा हूं मैं, जो पुराने सालों के हैं, वो तो डेफिनेटली सी सेट में कोई भी आदमी आराम से ही कर देता। और ये नौबत नहीं आती कि इतने अच्छे स्टूडेंट्स भी इसमें फेल हो रहे हैं। और मैं आपको ना कुछ सवाल उनमें से दिखा भी सकता हूं कि पिछली बार कैसा वो सवाल कब आया, जैसे सी सेट 2014 में आया और कैसे ये सवाल रिपीट हुआ। इनफैक्ट जो हम बार बार बोलते रहते हैं कि यूपीएससी में इन सवालों को जो बनाती है वो टीम भी एक ही है, आप वो चीज भी देख सकते हो कि अब जैसे ये वाला सवाल था, सो पहले स्टोर ऑफिसर का पेपर हुआ कब, 2 अप्रैल 2023 को, फिर अभी सी सेट का हुआ। एंड लुक एट दिस क्वेश्चन, जो पहले अप्रैल के महीने में 2 तारीख को स्टोर ऑफिसर के लिए यूपीएससी में आया, और फिर यही सवाल सिमिलर सवाल ही सी सेट में अभी 28 मई को आया। और एक नहीं, मतलब हमने ना कम से कम 25-26 सवाल हमने निकाले हैं कि जो आराम से अगर किसी ने पुराने वाला सवाल किया होता तो 100% वो अब की बार भी इस वाले सवाल को वो आराम से कर पाता। लेकिन 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 आपके पास समझना होगा कि सवाल रिपीट नहीं हो रहा है, सवाल रिपीट नहीं हो रहा है। हमें उस सवाल को कॉन्सेप्चुअली पिछली बार समझोगे तभी उस सवाल को आप इस बार कर पाओगे। हर एक सवाल का हमने सोर्स मैप करने की कोशिश की है कि अगर वो वाला सवाल हमने पिछला अच्छे से किया होता तो कैसे सी सेट का सवाल भी आपका बिल्कुल आराम से हो जाता। लेकिन उसको ना कॉन्सेप्चुअली समझना है कि वहां सवाल का सिर्फ आंसर लगाने की कोशिश नहीं करना है, उस सवाल को कॉन्सेप्चुअली समझना है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एंड मैं ना एक सवाल दिखा के ना आपको उसका एग्जांपल देने की मैं बताऊंगा कि जब हम बार बार बोलते हैं कि कॉन्सेप्चुअली समझना है क्या उसका, ये तो बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं ऑलमोस्ट सवाल जो मैंने दिखाया है। ये वाला सवाल था, फिर ये वाला था, ये भी ऑलमोस्ट रिपीट। अच्छा, लुक एट दिस क्वेश्चन, आई डोंट नो अगर तुम में से कोई हमारा एनरोल्ड स्टूडेंट है और वो क्लासरूम प्रोग्राम में है और उसने न्यूमेरिकल एबिलिटी की क्लास अच्छे से मेहनत करके लगाई है, तो ये सवाल हम लोगों ने क्लास में किया था, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग आइडेंटिटी कार्ड टू 4 people सो दैट नन ऑफ देम रिसीव देयर ओन कार्ड।
ठीक है गाइज। फिर हमने उस क्लास में थोड़ा इसको डिस्कस अच्छे से किया था, क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूं कि ऐसा कब होगा कि एक आदमी को गलत कार्ड मिला, ऐसा कब होगा 2 को मिला, ऐसा कब होगा 3 को मिला, ऐसा कब होगा 4 को मिला, और उनके कितने कितने केसेस बनेंगे। और लुक एग्जाम में क्या हुआ, इसी सवाल का वर्जन। तो ओरिजिनल सवाल में क्या था, एडमिन ऑफिसर बीआरओ में 2019 में आया कि 4 आइडेंटिटी कार्ड है, 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। उसने यहां सवाल को क्या बना दिया कि 4 लेटर हैं और उनको 4 एनवलप में डालना है, और 2 ऑप्शन कि एक लेटर गलत में जाएगा उसकी कितनी ऑप्शन है, और 2 लेटर गलत ऑप्शन में जाएंगे उनकी कितनी ऑप्शन है। बिल्कुल सेम सवाल। आई डोंट नो अगर तुम में से कोई क्लासरूम में था और उसको याद है कि ये सवाल हमने किया था, तो यू विल अंडरस्टैंड इट कि हम क्या कहने की आपको कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा भी मैंने एक एक करके सारे सवालों को मैप कर दिया है कि कैसे सवाल रिपीट होता है। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर। अच्छा, जैसे ये वाला सवाल था, मैं आपको बताता हूं कि दोबारा से कॉन्सेप्चुअली क्या मतलब है। सो सी सेट में 2016 में एक सवाल आया कि अगर, अगेन इसको थोड़ा थोड़ा जल्दी करने के लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं, कि अगर x1 प्लस x2 का कुछ वैल्यू दिया हुआ है विच इज अ फिक्स्ड वैल्यू, तो x1 इंटू x2 की वैल्यू मैक्सिमाइज कब होगी। अगर दोनों का सम दिया है, सो दोनों का वैल्यू मैक्सिमाइज कब होगा। ये सी सेट का 2016 में पेपर आया। अब इसी का एक वर्जन यहां है, अगर तुम इसको थोड़ा ध्यान से बाद में कर लेना, कि इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा। इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू तब होगा कि जब ये दोनों इक्वल होंगे। एंड देन उसका आंसर होता है 15 इंटू 15 225, और इसका यहां टाइपिंग मिस्टेक है, और इसका बी आंसर होता है जो कि सी सेट के सवाल में आया। सो अगेन आइडिया इज नॉट कि सवाल रिपीट हो रहा है गाइज। इनफैक्ट तुम देखोगे तो पहले वाला सवाल तुम्हें लगेगा कि मेंसुरेशन का है, और ये वाला सवाल तुम्हें लगेगा कि नंबर सिस्टम का है। तुम लगेगा ये कैसा रिपीटेशन है, पर कॉन्सेप्चुअली समझना है। कोई सी सेट मुश्किल नहीं हुआ है। सी सेट मुश्किल उस आदमी के लिए हुआ है जो कि रट्टा लगाने की कोशिश कर रहा है, जो कि शॉर्टकट और फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जो कि बैंकिंग, एसएससी, कैट की दुनिया में यूपीएससी के सवालों को लगाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग सी सेट के लिए वी आर आल्सो स्टार्टिंग नेक्स्ट बैच। तो नेक्स्ट बैच ऑफ सी सेट हम लोग 10 जुलाई से शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपके कुछ दोस्त हैं जिनको लगता है कि सी सेट मुश्किल हो गया और सी सेट पास करने के लिए थोड़ा उनको असिस्टेंस की नीड है, सो टेल देम टू कंसीडर ह्यूमन पेरिटस। आप लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है। सो 10 जुलाई से हम लोग क्लासेस शुरू कर रहे हैं, और हम फिजिकल बैच भी शुरू कर रहे हैं दिल्ली में राजेंद्र नगर पे 10 जुलाई से। तो जो भी सी सेट के लोग हैं, अच्छा जो एएलसी वाले लोग हैं जो, या कोई, उनका स्वागत है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो उस क्लास में आके अपना मैथ्स कर सकते हैं। ठीक है। बाकी सी सेट वाले के तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं, प्लीज डू लेट देम नो कि अगर सी सेट ने सब की फाड़ दी है तो हम लोग सी लेंगे, एंड विल मेक इट इजियर फॉर यू।